शर्म की बात यह है दोस्तों कि जो मॉडल बुनियादी तौर पर चाइना का है उसे हमारे मंत्री स्वदेशी बनाकर पेश कर रहे हैं, और जब लोग उन्हें एक्सपोज करते हैं तो उसे डिलीट करके हट जाते हैं। आपके सामने दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री जिनका सारा ध्यान रील बनाने में लगा रहता है, ये उनका ट्वीट है। और यहां पर वो दावा कर रहे हैं एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में वो दावा ये कर रहे हैं कि देखिए भारत जो है एआई में लगातार आगे बढ़ रहा है। और कैसे? क्योंकि हम अपना स्वदेशी मॉडल पेश कर रहे हैं। मगर यहां एक गड़बड़ हो गई। यहां पर दिखाई देता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोटिक कुत्ता, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ओरायन का नाम दिया है। यह उनका अपना नहीं है, चाइना की एक एजेंसी ने बुरी तरह से उन्हें एक्सपोज कर दिया है, कह दिया है कि भाई आप तो हमारा रोबोटिक मॉडल चुरा रहे हैं। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इसमें फंस गया है। उसके दो किस्म के बयान आ रहे हैं, वो दोनों मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री किस तरह से अंतरराष्ट्रीय तौर पर खुद की बेइज्जती करवाते हैं और उसके जरिए देश की बेइज्जती, और बाद में इस वीडियो को डिलीट करके निकल जाते हैं। मगर वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आप उनकी आवाज भी सुनेंगे और उस कुत्ते को भी देखेंगे जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना पेश किया था। सुना जाए। हमारे जो सॉवरेन मॉडल्स बने उन मॉडल्स को ग्लोबल पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है और जितने भी बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन किया गया है। उस सब कंपैरिजन में भारत के सॉवरेन स्टैक के मॉडल्स खरे उतरे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंजीनियर्स की, हमारे इनोवेटर्स की, कि बहुत कम रिसोर्सेज में इस तरह का मॉडल बनाना जो कि ग्लोबल बेंचमार्क पे खरा उतर सके। होता क्या है दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे अपना कुत्ता बनाकर पेश करता है, तभी एक चाइनीज एजेंसी चाइना पल्स कहता है ये तो हमारा रोबोट है, और आप उसे अपना बनाकर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चाइनीज पल्स नाम की इस एजेंसी ने वो पूरा वीडियो पेश किया जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर यह बता रही हैं कि हमने इसे अपनी प्रयोगशाला में डेवलप किया। यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। सुनिए वो क्या कह रही हैं, सुना जाए। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है, और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशन होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एआई समिट में है। अब जब यह मामला सामने आया तो हुआ क्या कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समझ नहीं आ रहा था कि इधर देखें कि उधर देखें, लिहाजा उन्होंने बयान जारी किया। और मैं आपको बताता हूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पक्ष साफ साफ कह दें, गलगोटिया ने यह रोबो डॉग नहीं बनाया है और हमने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। हम तो ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी का डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यूनिवर्सिटी ने कहा। यह सफाई तब आई जब सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी ने नई दिल्ली में हुए एआई समिट में चीन की कंपनी का एआई पावर्ड डॉग यूनिट्री GO2, जिसकी कीमत चीनी प्लेटफॉर्म पर करीब 2 से 3 लाख रुपए बताई जाती है, को ओरायन नाम से शोकेस किया। सर, उनका ये हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। अब इस मुद्दे पर सरकार की नाक इस कदर कटी कि सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है सरकारी सूत्रों का कहना है कि एआई इंपैक्ट समिट में चीन में बने रोबो डॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट में एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया है। मगर जैसा कि कहा गया है ना, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बार एक छोटा बाइट, एक छोटा बयान उस प्रोफेसर का, प्रोफेसर नेहा सिंह, जो ये दावा कर रही है कि ये तो हमारा है। सुना जाए। Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. So this is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. कहा जा रहा है कि
देश जिस तरीके से AI सबमिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है चीजों को। नहीं सर, देखिए मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट जी। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। हमारे माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे और चलता है के नाम पर सब चल जाएगा। कल भी आपको याद है क्या हुआ था, यानी कि पहले दिन क्या हुआ था। अचानक यह ऐलान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोगों को बाहर कर दिया गया। आपको याद होगा कि एक एंटरप्रेन्योर था, उनका जो सामान है चोरी हो गया था, याद है कि नहीं। धनंजय यादव ने अपने इस ट्वीट में दावा किया था कि हम अपना सामान छोड़ के चले गए, वो चोरी हो गया था। अफरा तफरी मची हुई थी। क्यों? क्योंकि अचानक प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब मैं पहुंच रहा हूं भारत मंडपम AI समिट में, मुझे अपना चेहरा दिखाना है। यह सब बवाल हुआ था और इसका ऐलान भी माननीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया था। कितनी अफरा तफरी हुई थी, और उस अफरा तफरी की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। हम दुनिया में पेश कर रहे हैं अपना AI दावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम दुनिया को अपना दावा पेश कर रहे हैं, मगर बगैर तैयारी के। सबसे शॉकिंग बात, कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल ये जो अफरा तफरी मच रही है, ये जो चोरी हो रही है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्यों और किस तरह से हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री एक्सपोज हुए। आप देखिए सोशल मीडिया हैंडल X में AI, खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी नोट्स जो है किस तरह से उन्हें एक्सपोज कर रहा है। देखिए क्या लिखा गया है। द रोबोट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना विच कॉस्ट्स अराउंड $2,800. गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स आर जस्ट मिसयूजिंग पब्लिक फंड्स टू विन इलेक्शंस। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता था। कम्युनिटी नोट्स ये कह रहे हैं कि भैया आप जिसे उपलब्धि के तौर पर, जिस रोबोटिक कुत्ते को उपलब्धि के तौर पर हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पेश कर रहे हैं, दरअसल वो चीन से मंगवाया गया है $2,800 में। हमारे जो मंत्री हैं वो सरकारी फंड का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। चीन के नाम पर ये लोग संस्थाओं को परेशान करते हैं, बर्बाद कर देते हैं लोगों को जेल तक भेजते हैं, और यहां पर चीन हमारी बेइज्जती कर रहा है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब कैसे होगा मुझे बताइए ना। जब एक यूनिवर्सिटी इस किस्म की चोरी करेगी, और मैं चोरी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ गलगोटिया कहता है कि हमने तो अपना बनाकर इसे पेश नहीं किया, मगर दूसरी तरफ आपने सुना उनकी प्रोफेसर नेहा सिंह क्या कह रही थी कि हमने इसको डेवलप किया। अरे भाई, आप फैसला तो कर लो। आपके दाएं हाथ को नहीं पता बायां हाथ क्या है। मैंने कहा ना दोस्तों, AI के नाम पर ये लोग देश का मजाक बनवा रहे हैं लगातार पहले दिन से। मगर शॉकिंग बात, कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, किसी अखबार में इसकी चर्चा नहीं है, किसी अखबार में नहीं। AI का जो ह्यूमिलेशन हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे तो शर्म आती है कहने में भी कि जिस ढंग से वहां चोरी हुई और लोगों के सामान उठाकर लेके चले गए। जब प्राइम मिनिस्टर अंदर थे तो लोगों को लैपटॉप या उनके मोबाइल, उनके पानी की बोतल, कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया गया, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना कुछ करके इतनी बदनामी, और ऊपर से डिजिटल इंडिया की सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जब अब वहां पर जब खाना खाने के लिए किसी एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, जो फूड जॉइंट था, वहां पर खाना खाने गए तो कहते जी हम आपसे UPI और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले सकते, आपको कैश देना पड़ेगा। तो पता नहीं हमारा डिजिटल इंडिया कहाँ चला गया सारा का सारा। तो बेइज्जती की भी एक लिमिट होती है, हम तो उस लिमिट को भी क्रॉस कर गए एक्चुअली देखा जाए। ऊपर से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो उन्होंने 2 खासतौर से जो रोबो दिखाए थे, मेरे पास है उनका फोटो, आप देखोगे यहाँ पर, तो इसने बड़ी बदनामी कराई। और एक किस्म से देखा जाए ये उसका असली फोटो है, और ये तो इंडिया में वैसे भी अवेलेबल है, मतलब पैसे दो ले लो, खरीद लो, लेकिन ये चाइना है। और जब इन्होंने अपना दिखाने की कोशिश की तो फिर उसके बाद चाइना के लोग जागे और उनकी फैक्ट्री वाले कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, हमारी चीज को अपना बना के कैसे दिखा रहे हैं, ये तो यूनिटरी कंपनी का है वहां पर। तो अल्टीमेटली गलगोटिया को माफी मांगनी पड़ी। फिर आज फिर उन्होंने हद कर दी गलगोटिया ने। अब वहां पर एक बॉल लेके आगे, सॉकर बॉल, पता लग रहा है वो कोरिया की बॉल थी, तो उसको अपना बताना शुरू कर दिया। और एक और यूनिवर्सिटी, दयानंद कोई यूनिवर्सिटी है वहां पे, उसके आसपास ही उसका भी बूथ लगा हुआ था अंदर, उसने भी ये रोबो दिखाया। और जब एक कॉरेस्पॉन्डेंट उनसे पूछा कि ये रोबो डॉग तो तुम्हारा नहीं है, ये तो चाइना का है, तो तुरंत वो अपना घबरा गए और तुरंत अपना उसको उठा के अंदर रूम में ले गए वहां पर, ताकि किसी की नजर ना पड़ जाए और बदनामी ना हो जाए।
लेकिन तब तक तो बदनामी हो चुकी थी। ये भारत है, ये नया भारत है, मोदी का भारत है। यानी कि दूसरे की चीजों को अपना करके दिखाओ, नाम बटोरो। और गलगोटिया का मतलब गल घोटिया, यानी कि गला घोट दिया पूरा का पूरा इस बंदे ने, गलगोटिया वालों ने। सुना है 3,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन 3,000 करोड़ का मालिक मक्कारी कर रहा है, पाखंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, देश के साथ देशद्रोह कर रहा है, देश का नाम डुबो रहा है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। अगर ऐसे ऐसे लोग भारत के अंदर पैदा हो जाएंगे तो भाई साहब हमारा क्या होगा। अल्टीमेटली उसको एआई के जो पूरे बूथ थे वहां से भारत मंडपम जो था जहां पर लगा हुआ था एग्जीबिशन, उससे बाहर निकाल दिया गया उसको। और उसके बाद भी उनकी अकड़ जाती नहीं, हमको बाहर नहीं निकाला गया, हम ऐसे बाहर नहीं जाएंगे, हमने तो पैसे दिए हैं। तो ये क्या कहूं इसको मैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा अल्टीमेटली, और किस लेवल की हमारी बदनामी है। हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं अल्टीमेटली। हम तो, इसलिए मोदी का कल जब भाषण आया तो उन्होंने कहा कि अब हमको प्रोसेस को छोड़ के हमें प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ना होगा, कि हमें इंडिया को प्रोडक्ट देने चाहिए अब एआई के। देखो जी, आईटी के अंदर हम कौन थे? आपने मनरेगा मजदूरों का नाम सुना होगा। दिहाड़ी मजदूर होते हैं, बेचारों को 200-300 रुपए मिलते हैं, सारा दिन काम करते हैं, मिट्टी भरो, मिट्टी खोदो, मिट्टी भरो, मिट्टी खोदो, यही करते रहते ना। तो हमारे जितने भी जो आईटी के अंदर जब लोग कोडिंग वोडिंग करते थे, ये आईटी के लेबरर थे, ये आईटी के मजदूर थे, प्लम्बर थे, कारपेंटर थे एक्चुअली। अब साहब हमने तो कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं आईटी के अंदर, हमारा इंडिया का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। हम ये लेबर का काम करते रहे। और आपको सुन के हैरानी होगी कि इस लेबर का जो काम है आईटी के अंदर, जो सारा कोडिंग वोडिंग करता था, ये पर आवर के हिसाब से इसकी पेमेंट होती है, पर आवर के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं कि आप कितना घंटा आपने काम किया। तभी मैंने कहा ना, ये मनरेगा है, ये आईटी का मनरेगा है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एआई का मनरेगा बनेंगे। अब वहां पे हमको दिहाड़ी के हिसाब से पैसे मिलेंगे, क्योंकि वहां भी हमारे पास अपना प्रोडक्ट कुछ नहीं है। हमने वहां पर क्या कहते हैं कि बहुत सारे डेटा सेंटर बनाने का इरादा किया है, लेकिन डेटा सेंटर बनाने के लिए जितने भी हमको जीपीयू चाहिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, जो उसका हार्डवेयर चाहिए, तो हमारे पास है ही नहीं। वो तो सब बाहर वालों से मंगाना पड़ेगा, और वो आ रहे हैं, वही लगाएंगे यहाँ पर आके, तो पैसे भी वो कमाएंगे। 2047 तक उनका वादा हो गया कि भैया हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो भी हम कमाएंगे उसका हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स माफ कर दिया गया। एक बात और जो उसमें से निकल के आई है, जो सबसे बड़ी है, कि ऑलमोस्ट 80% जो आपके सारे के सारे ये डेटा सेंटर लग रहे हैं, ये ऐसी जगह लग रहे हैं जहां पर जमीन की बहुत कमी है, जहां पर बिजली की भी इतनी बहुतायत नहीं है, बिजली की भी कमी है, और जहां पर पानी की बहुत कमी है, पानी की तो बहुत ही ज्यादा कमी है। अब ये जो सारे सेटअप हैं, इनको बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, ये तो बिजली पीते हैं अल्टीमेटली। मतलब ऐसा हाल है कि डेटा सेंटर को ये पूरे कई शहरों की बिजली अकेले खा के चले जाते हैं, इतना ज्यादा बिजली का इसमें उपयोग होता है। दूसरा, इनके जो अंदर जो जीपीयू लगे रहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर लगे रहते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा रखना पड़ता है वहां पर। तो लगातार उनके ऊपर एक अल्ट्रा प्योर वाटर जो होता है, मिनरल वाटर से भी जो प्योर होता है, वो पानी उसके ऊपर लगातार डालना पड़ता है। तो तुम्हें रोज लाखों लीटर पानी चाहिए होता है उसके लिए, वो पानी कहाँ से आएगा? और तुम्हारे डेटा सेंटर ऐसी जगह आ रहे हैं जहां पर ऑलरेडी शहरों में पानी नहीं है, तो पानी कहाँ से लाओगे? ऊपर से आप गुजरात में ऐसी जगह आप सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हो जहां उनको पानी की जरूरत होती है, कि जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम एक पागलपन की जो लिमिट है ना, उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, और हमें ये नहीं पता लगता कि हम कर क्या रहे हैं। भाई पहले देख तो लो बिजली कहाँ पे, पानी कहाँ पे, वहां पे डेटा सेंटर खोलो। लेकिन हम वो देखने के चक्कर में नहीं हो, और जहां डेटा सेंटर खोलोगे वहीं बिजली पानी के हिसाब से वो एरिया उजाड़ बन जाता है बिल्कुल। इसलिए डेटा सेंटर वाले इंडिया में आने को तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका कहता है हमारे यहाँ कम लगाओ, बाहर जाके ज्यादा लगाओ, लेकिन जो उसका डेटा है वो उस कंट्री में स्टोर नहीं होना चाहिए, वो अमेरिका में स्टोर होना चाहिए, और वो इंडिया ने मान लिया। तो हमने क्या किया, हमने अपनी सॉवरेनिटी जो थी अमेरिका के कदमों में रख के गुलामी हमने स्वीकार कर। क्या है जवाब? दूसरे देशों से चुराओ और उसे अपना पेश करो। चीन का एक रोबोट अपना बनाकर पेश करो। दिल्ली में दोस्तों एआई समिट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, मगर देश की नाक कौन कटवा रहा है? देश के अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे आगे हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव दिखाई देते हैं। जी दोस्तों, अभी आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, जिसमें वो चीन का जो रोबोट है कुत्ते वाला, वो दुनिया के सामने नुमाइश कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको पता है लोगों ने उसी वक्त ही पकड़ लिया ये तो चीन का है। फिर उस वक्त उन्होंने उसी वक्त भी जो पोस्ट उन्होंने अपलोड की थी वो उनको डिलीट करनी पड़ गई।